हम बात करने जा रहे हैं वायरल डिजीज़ पर कि उनसे किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह अपना ख्याल रखा जा सकता है। कोरोना के बाद इस टाइम जो है कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो चल रही हैं और उनका क्या हल है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अफीफ़ा से जान लेते हैं। अफीफ़ा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हमारी माशाल्लाह आपने अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखा है, प्यारी भी लग रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना के हवाले से अमर आपसे जान लेते हैं, इस टाइम कोरोना के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या चल रहा है, वायरल डिजीज़ अब कौन सी हैं? क्योंकि अभी भी यही आ रहा है कि कोरोना के अभी भी केसेस आ रहे हैं। एक जो कंसेप्शन था कि लाइक कोरोना के बाद दुनिया बंद होगी तो इसके बाद चीज़ें सारी स्मूथ हो चुकी हैं और मतलब हम लोग भी बहुत हद तक ईज पे आ गए थे कि अच्छा अब हर चीज़ बिल्कुल ईज पे है। बट चीज़ें ऐसे चुसरा से नहीं है। जो इसके प्रोफेशनल डिटेल्स हैं, जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो अफीफ़ा आपसे बेहतर शेयर कर सकेगी। लेकिन एक जो मतलब नॉर्मल एक जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि अच्छा ठीक है, इवन एक टाइम में लोग ये भी कहा करते थे कोरोना है ही नहीं। हाँ। जिन लोगों ने बिल्कुल फ्रंट पे जाके नहीं देखे केसेस, जिन्होंने फ्रंट पे नहीं एक्सपीरियंस किया, उन लोगों का एक परसेप्शन था। वही लोग फिर इस मिसकंसेप्शन को मजीद क्रिएट कर रहे हैं कि अच्छा कोई बीमारी नहीं होती, कोई इस तरह का सीन नहीं था। तो अगर उन लोगों को आप जाके सूरत हाल वाकई में दिखा दें तो उनके भी पांव के नीचे से फिर जमीन निकलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे अफीफ़ा इस बारे में? बेसिकली सबसे पहले तो आई हैव टू जस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस को कहा जाता है एहतियात। और एहतियात के प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन से बचने वाली एहतियाती तदाबीर। हाँ। यानी इससे पहले असल में जब कोविड आया इस सोसाइटी में पूरी दुनिया पे, और कोविड को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ाया गया, बिकॉज दूसरी बीमारियां भी थी, ट्यूबरक्लोसिस जैसे टीबी के अमराज हैं। हाँ। जो कि बहुत खतरनाक, हद तक कोविड से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके सिम्टम्स खतरनाक है और ये इंसान को डेथ बेड तक ले जाती है। सिमिलरली पोलियो पाकिस्तान का बहुत खतरनाक किस्म का एक वो है वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में फैलता है और जिस तरह से ये बच्चों को अपाहिज कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हाँ। लेकिन कोविड ही में क्यों इतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस, एहतियाती तदाबीर इन्फेक्शन से क्यों आई गई? क्योंकि कोविड ने सबसे ज़्यादा जो धचका पहुंचाया वो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जैसे अमेरिका, यूके, इस तरह की जो डेवलप कंट्रीज थी वो भी अपने आप को कोविड से नहीं बचा सके। अब फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देख लें, ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो है, ये तमाम की तमाम जो है ये एंडेमिक्स है। एंडेमिक्स का मतलब मैं बता देती हूँ। एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक वो होता है कि पूरी दुनिया में कोई चीज फैल जाए, ठीक है। एपिडेमिक होता है कोई खास कम्युनिटी में वो चीज फैल रही है, कम्युनिटी में कोई भी चीज फैल जाए वो एपिडेमिक है। एंडेमिक वो होता है जो किसी खास कम्युनिटी से रिलेटेड हो। जैसे पोलियो आप कहीं यूके में नहीं देखेंगे, आप कहीं अमेरिका में नहीं देखेंगे, आप किसी और जगह नहीं देखेंगे। पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस के केसेस सिर्फ हमारे ये एशियन रीजन्स में ही आपको नजर आएंगे। तो ये एंडेमिक है, सही है। तो एंडेमिक ऐसा होता है जो कि सिर्फ आपकी कोई खास कम्युनिटी से ही रिलेटेड है। तो ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो से इनको कोई खतरा नहीं था, लेकिन कोविड बिकम्स वो पेंडेमिक। पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल गया और इन्होंने जो हमारी डेवलप कंट्रीज हैं उनकी साख को ठेस पहुंचाई, धचका पहुंचाया। सो दैट्स व्हाई उस वक्त इनको एहसास हुआ कि हम भी तो इतने ज्यादा वो नहीं है डेवलप्ड। अगर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे। और वर्ल्ड दुनिया की जो इकोनॉमिकल हालत हुई थी, लोगों के दुकान बंद हो गए, लोगों का बिजनेस ठप हो गया। यानी इन्फेक्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो हो जाए, लोगों की जिंदगियां दाव पे लग जाती है। खसरा जैसी वबा, और क्या कहते हैं, आपने सुना होगा बहुत खतरनाक एक जमाने में ये आया था स्मॉल पॉक्स, जिसने लोगों के पूरे चिचक, हाँ, बहुत खतरनाक था। फिर उसके बाद दुनिया से इसको इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को खत्म या उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपकी इकोनॉमिकल साख को भी पूरा का पूरा डैमेज कर देती है। सो इन्फेक्शन को हम इतना आसान लेकर बैठ जाते हैं और मोस्टली लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाए। भाई वैक्सीन नहीं लगाएंगे, पता नहीं इसमें क्या है या अच्छा, वैक्सीन के हवाले से भी बहुत सारी चीजें आई ना कि लोगों ने बहुत ज्यादा मिथ्स भी बन गई, फिर उस पर चीजें भी आ गई। लोगों ने कहा पता नहीं, जैसे ही अगर हम कुछ भी इसकी तरफ जाते हैं तो हमें कुछ और ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए भी लोगों ने शॉर्टकट्स ढूंढे।
तो लोग बिल्कुल। इस हवाले से बड़े एक खौफ ज्यादा रहेगा, अच्छा ये डेथ हो जाएगी, कुछ इस तरह का आ जाएगा, अच्छा आपको खवातीन को हुआ कि अच्छा प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके कुछ इस तरह के मसाइल आ जाएंगे, कुछ आपके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा नुकसान होगा बजाय कि आप उस बीमारी। ये चीजें हमने बहुत देखी जी। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जिंदा रहेंगे तो ये सारी चीजें कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फर्टिलिटी उसी वक्त होगी जब आप जिंदा रहेंगे, आप हाँ। इन्फेक्शन से बचेंगे। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप जो आप बच्चा पैदा कर रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड बेबी होगा, ठीक है ना। आप इन्फेक्टेड हैं तो आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके जो बच्चे हैं जो आपके सामने खेल रहे हैं, आपके बुजुर्ग हैं जो आपके साथ हैं घर में, वो सारे इन्फेक्टेड होंगे। और यकीन करें, इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा जो लोग जो सबसे ज़्यादा प्रोन है या सबसे ज़्यादा जिनको वनरेबल जिनको कहा जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन लग सकता है, वो होता है वो बच्चे और बुजुर्ग। वो तमाम के तमाम बच्चे और मॉर्बिडिटी स्टेज में जो लोग होते हैं, मोस्टली वो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, तो उन सबको जो है ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन फौरन लगे। हाँ। तो अगर आप इम्यून हैं, मेरी अगर क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को टैकल कर सकती हूँ, मेरे अच्छे वाइट ब्लड सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं जब घर जा रही हूँ तो मेरी अम्मी अब्बू के भी उसी तरह से अच्छे सेल्स होंगे। हाँ, या मेरे बच्चों की भी उसी तरह से अच्छी इम्यूनिटी होगी। तो मैं तो क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ जा रही हूँ, लेकिन मैं कैरियर हो सकती हूँ। कैरियर आर दोज पीपल जिनको साइन और सिम्टम्स नजर नहीं आते, जिनको इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन वो इन्फेक्शन के जरासीम कैरी करके लेके जा रहे होते हैं। सो हाउ वुड यू नो दैट यू आर नॉट अ कैरियर और यू आर एन इन्फेक्टेड पर्सन? हाउ वुड यू नो? और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप अपना टेस्ट कराएं और प्रॉपर वैक्सीन कराएं, ताकि आप खुद भी बच सकें और दूसरों को भी आप बचा सकें। एग्जैक्टली। अच्छा,